हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं शाम से। तो शाम के बज गए होंगे 4। तो इधर हम बना रहे हैं आज मूली के पराठे, क्योंकि सुबह की कोई भी हमने रूटीन आप सभी के साथ शेयर नहीं की है। तो आज शाम से ही हमने शुरू किया है ब्लॉग बनाना। और इधर हमने मूली को उबाल लिया है। तो पहले हमने कद्दूकस कर ली थी मूली और उसको उबाल लिया अच्छे से भगोने में। उसके बाद में हम इसमें मिला रहे हैं जो भी हमको मिलाने हैं मसाले। तो इसमें हमने मिलाई है थोड़ी सी हींग और नमक मिर्च और धनिया अनिया मिला लिया है और थोड़ी सी हमने मिला ली है हल्दी। तो सारा मसाले जो भी थे मेरे पास वो सारे मसाले हमने मिला लिए हैं अच्छे से। उसके बाद में बनाना शुरू कर रहे हैं। और आरोही भी यहीं पर बैठी हुई थी, क्योंकि आरोही ये देख रही थी जब हमने मूली उबाली हुई थी। तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा आपने हप्पा बनाया है। तो हमने कही नहीं, हप्पा नहीं बनाया है, क्योंकि हप्पा वो उसको बोलती है चावल को। चावल नहीं बोलती है, क्योंकि बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना कि चावल आवल ये चीज़ें ज़्यादातर नहीं जानते हैं। उसको हप्पा जानते हैं, दाल जानते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा जानते हैं। तो हमने कहा हाँ, चावल नहीं बनाए हैं लेकिन मूली के पराठे बनाए हैं, पहले बना देते हैं उसके बाद में तुम खाना। तो फिर चली गई पीछे वाले घर में, वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे तो वहीं आरोही भी चली गई हैं। और इधर हम बना रहे हैं मूली के पराठे। तो बनाना शुरू कर दिया है हमने। और थोड़ा थोड़ा सा ही मूली का जो भरता हमने तैयार किया है, थोड़ा थोड़ा सा ही भर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही है। और बाकी का बाद में हम कुछ और भी बनाएंगे, क्योंकि थोड़े से ही मूली के पराठे बनाए थे और बाकी के आलू उलू कुछ बनाएंगे सब्जियां। तो पहले हमने कहा मूली के पराठे बना लेते हैं, उसके बाद में ही बाकी का और खाना बनाएंगे। और थोड़ा सा आज हम और भी कुछ आप सभी के साथ शेयर करेंगे, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो आगे में वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और सारे पराठे हम हाथ से ही बनाएंगे, क्योंकि हाथ से हमसे ज़्यादा अच्छे पराठे बन जाते हैं। इतने अच्छे पाटा बिल्ला से नहीं बनते हैं, क्योंकि जो हम मूली का भरता है भरते हैं पराठे के अंदर, ये हमसे चपक जाता है बहुत जल्दी से ही पाटा बिल्ला में। तो इसी वजह से हम सारे पराठे हाथ से ही बनाएंगे और बहुत ही अच्छे से हमसे हाथ से पराठे बन जाते हैं। जैसे हम मोटी रोटी बनाते हैं हाथ से, उसी तरीके से पराठे भी बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं, बिल्कुल भी फटते भी नहीं हैं। और पाटा बिल्ला से अगर हम बनाएं तो ज़रूर ही हमसे चपक जाएंगे। और वो जो आलू का पराठा होता है वो नहीं चिपकता है, लेकिन ये मूली वाला पराठा बहुत जल्दी से ही चिपक जाता है। तो इसी वजह से हमने सारे पराठे हाथ से ही बनाए थे और बहुत ही अच्छे से हमारे पराठे बने थे और बहुत ही अच्छे से सीखे भी थे, क्योंकि बिल्कुल धीमी धीमी आंच में हम सेंक रहे हैं, क्योंकि अच्छे से सारे पराठे हमारे सीख जाएं, कच्चे ना रहें। अगर जल्दी जल्दी से अगर सेंको, ज़्यादा तेज़ चूल्हा जला दो और फिर जल्दी जल्दी से सेंक लो, फिर वो थोड़े से कच्चे कच्चे से रह जाते हैं। तो इसी वजह से धीरे धीरे आंच में ही सेंकते हैं। और सबको बहुत ही पसंद भी आए थे, क्योंकि मूली के पराठे सबको पसंद आते हैं और अच्छे भी लगते हैं, और हमको तो बहुत ही पसंद है। जो ये पराठे बनते हैं मूली के हों या मेथी के हों, मेथी के तो हमने खाए ही नहीं थे, तो पहली बार ही खाए थे, जो कि आप सभी के साथ में शेयर भी किया था। तो मेथी के पराठे भी बहुत ही अच्छे बने थे। और ये जो मूली के पराठे हैं ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। इतने ज़्यादा आलू के भी नहीं लगते हैं जितने अच्छे मूली के पराठे लगते हैं। तो हमने कहा चलो मूली के ही पराठे बनाते हैं। और अब बस थोड़े बहुत दिनों की और मूलियां हैं, बाकी तो मूलियां अब ख़त्म ही होने वाली हैं, क्योंकि अभी आलू में निकल रही है मूली। तो इसी वजह से मूली हमारे यहाँ मिल जाती है और मार्केट में भी मिल जाती है। तो हमने कहा चलो और बना लेते हैं मूली के पराठे, नहीं तो फिर सीजन चली जाएगी, फिर तो मूली मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गांव देहात में मिलना मुश्किल हो जाता है। वैसे मार्केट में तो हर समय बिकती रहती है। इन दिनों में गांव देहात में बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि पूरा पूरा दिन धूप नहीं निकलती है और थोड़े बहुत हमारे काम भी रुक जाते हैं इस वजह से, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही है हमारे यहाँ। और आज भी लाइट नहीं थी, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं तब से हमारे यहाँ लाइट नहीं अभी आई हुई है। और जैसे गांव देहात में अगर धूप नहीं निकलती है तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा ठंडी सिटी में नहीं लगती है, क्योंकि सिटी में घनी आबादी होती है, तो इसी वजह से वहाँ पर कम ठंडी लगती है। लेकिन गांव देहात में सीधी सीधी सी हवा लगती है, तो इसी वजह से ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग गाँव में रहते हैं उन लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा गाँव में ठंडी हो रही है इन दिनों में। और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जहाँ तक है, जहाँ गाँव देहात में जो लोग रहते हैं वहाँ वहाँ हर जगह वैसे तो ठंड पड़ रही है, लेकिन गाँव देहात में कुछ ज़्यादा ही ठंडी लगती है। तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है इन दिनों में। और इधर देखो हमारे पराठे बन गए हैं, तो थोड़े से बन गए हैं, 1-2 भी रह गए हैं। तो इधर देखो ये वाला जो बाद में पराठा बनाया था वो बहुत ही अच्छे से फूल गया था, तो वही हमने कहा चलो दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छे से सिक रहे थे हमारे सारे पराठे।
और उसके बाद में अभी हम और भी खाना बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो इसी वजह से बहुत ही दिक्कत हो जाती है। अगर थोड़ा सा जल्दी अगर काम हो जाए वो और देरी में ही होता है। और आज भी लाइट नहीं यहाँ पर लग रही है बिल्कुल भी, तो हम लोग मोबाइल की टार्च जला रहे हैं और बाद में दिया भी जलाए थे, क्योंकि लाइट बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और अंधेरा भी हो गया था। और उसके बाद में हम इधर आप सभी को दिखाते हैं आज न्यू रेसिपी, जो कि आज बनाएंगे हरीरा, जिसको हरीरा भी बोलते हैं, पंजीरी भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर तो पंजीरी बोला जाता है और हरीरा भी बोला जाता है, और भी कुछ बोला जाता होगा, क्योंकि सबके यहाँ की अलग अलग भाषाएं होती हैं, जो भी जिसके यहाँ बोला जाता है। और इधर देखो हमारे यहाँ आज लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा पड़ा था। तो हमने कहा जो मोबाइल की टार्च इतनी ज़्यादा कहाँ तक जलाएंगे, तो इसी वजह से आज हम फिर दीदी के यहाँ पर आ गए थे कि हमने कहा चलो, हमको थोड़ा सा बनाना भी नहीं आता है इसको, तो हमने कहा दीदी से बनवा लेते हैं इसको, हरीरा को। तो वही हम दीदी के घर पर आ गए थे। और हमारे यहाँ है ना कि परिवार में ये सब चीज़ें सारी हैं, चल जाती हैं कि अगर आज उन्होंने मेरी गैस यूज कर ली है तो कल हम उनकी यूज कर लेंगे। तो इसी वजह से दीदी ने कहा कि गैस से मत लाना उठाकर, हम यहीं पर अपनी गैस पर ही बना देंगे। तो हमने कहा ठीक है। वैसे तो हमने कहा कि हम अपनी गैस उठाकर ले आते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत तो होगी ही, तो हरीरा तो बन ही जाएगा। तो दीदी ने मना कर दिया था कि रहने दो, हम अपनी गैस पर ही बना लेंगे, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। तो हमने कहा ठीक है, चलो यहीं पर बना देते हैं। तो दीदी ने बनाना शुरू कर दिया है, तो हमने कहा तुम ही बनाओ, क्योंकि हमसे अगर थोड़ा बहुत बिगड़ जाएगा तो बुआ कहेंगी लो तुमने बिगाड़ कर रख दिया। तो दीदी ही बना रही हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया था, तो उसके बाद में जो भी हरीरा हमने बटकर रखा था वो दीदी ने छोड़ दिया है तेल में भूनने के लिए, क्योंकि अच्छे से भूनना भी है उसको। तो अच्छे से हमारा तेल भी गर्म हो गया था, और थोड़ा सा हमने जीरा भी डाल दिया था पहले ही। तो जीरा डाल दिया था, उसके बाद में ही ये हरीरा डाला था। और हरीरा बना रहे हैं, जो हमारी सौंठ होती है वो नहीं है, क्योंकि ये अदरक वाला हरीरा बना रहे हैं। और ठंड की वजह से ये अदरक वाला हरीरा बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठंड के दिनों में खा लो तो सर्दी खांसी जुकाम जो भी होता है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी वजह से ये आज बना रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से हमारा बना था हरीरा भी। वैसे बुआ को बनाना आता है इसको, क्योंकि बुआ बहुत ही अच्छे से हरीरा बना लेती हैं, लेकिन बुआ की रात में नज़र नहीं पड़ती है, तो इसी वजह से बुआ ने कहा रहने दो, दिन में बनाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम बना लेंगे और दीदी से बनवा लेंगे, क्योंकि दीदी बना लेती हैं अच्छे से। तो इसी वजह से हम यहीं पर उठाकर ले आए थे, तो दीदी से बनवाएंगे। और इधर हम मिठाई भी ले आए थे, तो मिठाई को फोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें मिठाई भी पड़ेगी। और थोड़ा सा ही हमने सामान डाला था जो भी हरीरे में पड़ता है, मतलब मेवा चीज़ें, तो थोड़ी सी ही डाली थी। मुलक्का डाल लिए थे और गर्री डाल दी थी, 2-4 चीज़ें ही डाली थी, क्योंकि और बाकी की चीज़ें हमने नहीं मंगवाई थी। तो थोड़ी सी चीज़ों में ही काम चला लेते हैं। और इधर मिठाई पहले हम फोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें मिठाई ज़्यादा पड़ती है। अगर थोड़ी सी भी अगर मिठास कम होगी तो बहुत ही मिर्ची जैसी लगेगी, क्योंकि ये अदरक वाला हरीरा है। और सारे लोग हमारे यहाँ अदरक से ही बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सौंठ वाला हरीरा होता है वो वाला तभी बनता है जब किसी के डिलीवरी हो बच्चे की खुशी में, तभी ज़्यादातर बनता है। वैसे तो सारे लोग इसका जो अदरक का हरीरा होता है वही बना लेते हैं। तो इसी वजह से हमने भी अदरक का ही बना लिया है, और दीदी भी किसी दिन बनाएंगी, बोल रही थी कि हम भी बनाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका भी, तो आप सभी भी एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा बना था। अदरक हमारी अच्छे से भुन गई थी, उसके बाद में डाल दी है मिठाई, क्योंकि मिठाई को भी पिघलने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। और भी जो भी मसाले डाले हुए थे वो पहले ही डाल दिए थे। हल्दी डाली थी, अजवाइन, जीरा, सौंफ, ये सारे मसाले डाले थे वो पहले ही डाल दिए थे, भून लिए थे अच्छे से। क्योंकि ये अदरक वाला बन रहा है हरीरा, तो थोड़े से ही मसाले डाले हैं, ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। इतने में ही बहुत ही अच्छे से हमारा हरीरा ये तैयार हुआ था बनकर। तो कभी कभी ये ठंड के दिनों में हम लोग बना लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, और सर्दी उर्दी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और उसके बाद में देखो इसमें डाल दी है गर्री, तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी, वही हमने डाल दी है गर्री। और अच्छे से इसको मिलाते रहेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर इसको चलाना बंद कर देंगे तो नीचे चिपक जाएगी, तो इसी वजह से बराबर से चलाते रहेंगे। और थोड़ा सा हमने इसमें पानी भी डाल दिया था, क्योंकि जो कटोरियों में हमारे मसाले रखे हुए थे तो वही धुलकर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे, अच्छे से इसमें फदक लग जाए, उसके बाद में ही हमारा हरीरा बनकर तैयार हो जाएगा। और ये जो
अदरक वाला हरीरा है, ये वाला हम लोग कुछ इसी तरीके से बनाते हैं। और जो भी अगर आप डालना चाहो मेवा चीज़ें वो डाल सकते हो। और लेकिन जो सौंठ वाला हरीरा होता है वो कुछ और अलग तरीके से बनाया जाता है, तो वो वाला भी कभी बनाया जाएगा तो वो वाला भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। लेकिन आज तो हमने ये अदरक वाला ही अपने यहाँ बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ सारे लोग इन दिनों में बना रहे हैं, तो हमारा भी मन था कि बनाओ। तो बुआ से बोला, लेकिन बुआ की थोड़ी सी मतलब इतने टाइम नज़र नहीं पड़ती है, तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि सुबह बनाएंगे। तो हमने कहा सुबह होगा तब तक मतलब ये हमने अदरक भी इसको पीस कर रख लिया था, तो ख़राब भी हो सकती है, तो इसी वजह से हमने कहा अभी बना लेते हैं। और पहले हमने छोटी कढ़ाई चढ़ाई थी, क्योंकि हमने कहा छोटी कढ़ाई में ही बन जाएगा, लेकिन उसमें नहीं बन पाया था। फिर उसके बाद में बड़ी कढ़ाई चढ़ाई थी, तो इसमें आराम से बन गया था। और इसको बराबर से हम चलाते रहेंगे, क्योंकि नीचे चपक ना जाए, बहुत जल्दी से ही चपक जाता है, तो इसी वजह से बराबर हम इसको चलाते रहेंगे। और हमारे यहाँ जब किसी के यहाँ नया मेहमान आता है तब तो हरीरा ज़रूर ही बनाया जाता है, और सारी सामग्री भी डाली जाती हैं, और वो सौंठ वाला हरीरा बनाया जाता है। बहुत ही अच्छे से बनाया जाता है, क्योंकि सौंठ वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो वही वाला बनाया जाता है। और सारे लोगों को खिलाया भी जाता है, तो उनके यहाँ बना था तो सारे लोगों को खिलाया गया था, बहुत ही अच्छे से बनाया गया था। और इधर देखो हमारा हरीरा बनकर तैयार हो गया है, बस थोड़ा ही और इसको पकने देंगे, बस बनकर तैयार हो गया है। और कलर भी इसका देखो चेंज हो गया है। और मिठाई इसमें डाली है, मिठाई मतलब गुड़, जिसको गुड़ बोलते हैं, वही इसमें डाली है। चीनी से नहीं बनता है, गुड़ से ही बनता है, तो इसी वजह से कलर बिल्कुल इसका बदल गया है, पीला पीला सा हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, तो दीदी ने इसमें कटोरियों में लगा दिया था। हमने कहा कटोरी में लगा दो, दीदी बोलने लगी खा लो। और हमने कहा सबको खिला दो, यहाँ पर जो भी लोग थे, मतलब क्योंकि यहाँ पर बनाया है तो सारे लोगों को खिलाना भी था। तो वैसे भी किसी के यहाँ कुछ भी बनता है तो सारे लोग दे भी देते हैं सारे लोगों के घर पर, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी ही बन पाती हैं। तो ये ठंड के दिन है तो ये बन रही हैं, वैसे गर्मियों में तो कोई नहीं बनाता है, तो जिसके यहाँ भी बनती हैं तो सारे लोगों को दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा सारे लोग खा लेते हैं। सारी कटोरियों में लगा देते हैं, सारे लोग खाएंगे अभी। तो आप सभी भी आइए, खाइए आके हरीरा। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।